यूपीसीएस मुख्य परीक्षा 2014 का सेकेंड पेपर। एडविन लुटियंस राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। 1950 तक राष्ट्रपति भवन को वायसराय हाउस कहा जाता था। समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 165 के तहत, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। जब चाहे राज्यपाल हटा दे। ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात। लोकसभा अनुच्छेद 94 ख के तहत लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई। 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ है ये। रोपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 के बाद में अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। अनुच्छेद 142 के तहत भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 65 के तहत यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, और अगर वो भी नहीं है किसी कारणवश तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ओम्बुड्समैन जो है वो तो लोकपाल से संबंधित है। इसका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था 1966 में इसका गठन किया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में इसका सुझाव था कि ओम्बुड्समैन का गठन करना चाहिए, और प्रथम सुधार आयोग का अध्यक्ष जो था वो मोरारजी देसाई था। ओम्बुड्समैन जो होता है भारतीय प्रतिमान लोकपाल के बराबर है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में रहता है ये। इसकी स्थापना सबसे पहले 1809 में स्वीडन में की गई थी। राज्यपाल पद को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है अनुच्छेद 159 के तहत 159। राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो है 159 में दिया गया है। 159 अनुच्छेद 25 के लिए हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख शामिल है। पारसी इसमें शामिल नहीं है। बौद्ध, जैन, सिख शामिल है, पारसी शामिल नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये नीति निर्देशक तत्व है। बाकी उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मूल अधिकार है। विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। यह अनुच्छेद 170 में कहा गया है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में न्यूनतम 60, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन सिक्किम में केवल 32 हैं। ये इसका अपवाद है। तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या अनुच्छेद 170 के तहत। 19वें अनुच्छेद की छठी स्वतंत्रता, जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता है, इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान में 4 काम में 11 मूल कर्तव्य हैं। माता पिता या गुरुओं का आदर करना यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है अनुच्छेद 315 के तहत। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता जो है वो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करेगा। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका जो संसद को भंग नहीं कर सकता है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल जो है मानव होने के नाते मानव की गरिमा को बनाए रखने में है।
दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक राधा कृष्णन को कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1962 से 67 तक था। ये दूसरे राष्ट्रपति थे। संविधान के अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका भी निश्चय किया जाता है अनुच्छेद 110(3) के तहत। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से संबंधित होता है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से संबंधित होता है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में, उसके बाद त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, मेघालय के त्रिक में। पूरा PURA इसका फुल फॉर्म होगा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण विकास से संबंधित एक कार्यक्रम है। सबसे पहले इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो APJ अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किया था। APJ अब्दुल कलाम ने। इनकी पुस्तक है टारगेट 3 बिलियन। इसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया पूरा का, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। 2003 में ये शुरू किया गया था पूरा कार्यक्रम, 2003 में। चीन में सर्वप्रथम ब्रिज शाखा बैंक की स्थापित करने वाला प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में किया गया था। 1956 में। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून उत्तराखंड। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची की 2 में 8वें मद के रूप में किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है वो गरीबी निवारण से संबंधित योजनाएं हैं। जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष, जिसका 2011 में गठन किया गया था, यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की सहायता करता है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष ये गरीबी से संबंधित नहीं है। हीरे की खानें मध्य प्रदेश में है। हीरे पन्ना और सतना जिले में। नचिकेत मोर समिति जो है वित्तीय समावेशन से संबंधित है। वित्तीय समावेशन से संबंधित है। भारत में वित्तीय समावेशन के लिए भुगतान बैंक की स्थापना नचिकेत मोर समिति के प्रस्ताव पर किया गया है। इसका गठन 2013 में किया गया था। सड़क यातायात लगभग 80% है भारत में। सड़क यातायात सबसे ज़्यादा होता है। विश्व में दूसरे नंबर पे है भारत सड़कों के नेटवर्क के संबंध में। बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, कौशल का अभाव है, जनशक्ति नियोजन का अभाव है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ये जो है बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। का पहला हवाई अड्डा ऐसा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां पर भारत का पहला 6D थिएटर खोला गया है। यह पैरामाउंटिंग तकनीक पर आधारित होता है। हीरे की खानें कहाँ पे हैं? तो पन्ना और सतना में, मध्य प्रदेश में। औद्योगिक संबंध का सहभागीदार कौन कौन होते हैं? तो प्रबंधक एवं उनके संगठन, श्रमिक एवं उनके संगठन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये सब औद्योगिक संबंध, इनका संबंध सहभागीदार के रूप में होता है। औद्योगिक क्षेत्र में उपभोक्ता एवं उसके संगठन ये जो है औद्योगिक संबंध जो है सहभागीदार नहीं होते हैं। कृषि वित्त एवं पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय में 1982 में की गया था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। कृषि साख क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है ये। पंचम पंचवर्षीय योजना के तहत आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था। आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता पंचम पंचवर्षीय योजना में घोषित किया था। जनता सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था 1 वर्ष इसके पूरे होने के पहले ही। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता।
इसका कार्यकाल था 1974 से 1979। राष्ट्रीय बैंकों का साख पत्र पूर्व भुगतानिक भुगतान उपकरण नहीं है। क्रेडिट कार्ड या उधार कार्ड एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है जो एक विशिष्ट भुगतान प्रणाली के उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किया जाता है। योजना आयोग सलाहकारी संस्था होती है। 1950 15 मार्च 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसको गठित किया गया था। जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है, 1 जनवरी 2015 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के तहत थी। तृतीय जो थी 61 से 66 में, चतुर्थ जो 69 से 74 में, और छठवीं जो थी वो 80 से 85 में थी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम जो होती है वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में। उसके बाद उन्नाव है, जो क्रम इसमें ऑप्शन में दिया गया है, इलाहाबाद, उन्नाव, वाराणसी, हमीरपुर। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो यूनेस्को करता है, यूनेस्को। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करना और प्रकाशित करना यूनेस्को का कार्य है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और स्पंदन की आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है फोनोमीटर। रेडिएटर जो होता है, रेडिएटर मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वाड्रेंट जो है नौ संचालन तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र है, क्वाड्रेंट। टरबाइन जो होता है बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन करके यांत्रिक कार्य प्राप्त करता है, टरबाइन। और पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाता है। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पकल ने किया था, जेम्स पकल। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का, और कार्ल वेंज पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया था। जेम्स पकल को मशीन गन का पिता भी कहा जाता है, मशीन गन का आविष्कार इन्होंने किया था, पकल। ऊष्मीय आयन सिद्धांत जो है वो एम.एन. साहा की देन है, ऊष्मीय आयन सिद्धांत। एच.जे. भाभा जो है अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत दिए थे। सी.वी. रमन प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव दिया था। और जे.सी. बोस जो थे वो क्रिस्कोग्राफ का पौधों में संदेश जो चेतना होती है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। तो उसमें आयन सिद्धांत एम.एन. साहा। सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है वह है संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जितना संवेग परिवर्तन होगा, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होगा दूसरी में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बुलबुले के अंदर जो दाब बनेगा उसका वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा उसका मान। ऊष्मा का सर्वाधिक चालक जो होता है वो पारा होता है। दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक ऊष्मा का चालक पारा होता है। जल, बेंजीन और चमड़ा में पारा सबसे ज़्यादा होता है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरीचिका कुल आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, तरंग दैर्ध्य से। लाल रंग का प्रकाश तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, बैगनी का सबसे कम होता है। और विक्षेपण जो होता है वो जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी उसका विक्षेपण भी उतना कम होगा। बैगनी का सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है, लाल का विक्षेपण सबसे कम होता है। नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। कैल्शियम जो होता है हड्डियों, अंडे के छिलके एवं शंख, मोलस्क समुदाय का जो प्राणी है शंख, इसका प्रमुख अवयव होता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए पॉलीएमाइड बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए
पॉलीएमाइड, पॉलीपैराफिनिलीन टेरेफ्थलेमाइड, जिसको पॉलीमाइड कहा जाता है। इसका ब्रांड नाम जो होता है वो केवलार होता है। ये सिंथेटिक फाइबर होता है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ जो है वो सेलुलोज है। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। यह एक पॉलीसैकराइड होता है। पॉलीसैकराइड होता है ये। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल का मिश्रण होता है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, पिटवा लोहा, मिश्र धातु, स्टील, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे कम होती है स्टील में। सबसे कम जो होती है वो स्टील में होती है। सामान्य ताप पर द्रव पारा है। सूखी बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। गोताखोर जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम होता है। दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय होता है। किसी किसी परिस्थिति में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है। और नाइट्रोजन और हीलियम, कभी कभी ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कभी कभी नाइट्रोजन हीलियम, और साधारणतः हीलियम और ऑक्सीजन। गोल्डन आवर जो होता है हृदयाघात से संबंधित है। ईईजी ये मस्तिष्क के लिए जांच होती है। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी ये मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स की बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों के अभिलेखन से संबंधित है। ईईजी और ईसीजी जो होता है वो हृदय से संबंधित है। ईसीजी हृदय से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय से संबंधित होता है। ईओजी जो होता है वो रेटिना से संबंधित है। रेटिना से संबंधित है मतलब आँख से। ईओजी जो है वो रेटिना से संबंधित है। इलेक्ट्रोऑक्यूलोरोग्राफी रेटिना से संबंधित ईओजी। और ईएमजी जो होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, यह मांसपेशियों का नियंत्रण से संबंधित नसों के स्वास्थ्य जांच के लिए होता है। ई मांसपेशियां तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच के लिए किया जाता है ईएमजी। तो ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी हृदय, ईओजी रेटिना, ईएमजी मांसपेशी। बीटा ब्लॉकर कोशिकाएं जो होती हैं हृदयाघात से संबंधित होती हैं। उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए इनका यूज किया जाता है, बीटा ब्लॉकर औषधि का। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी जो है ये तंबाकू युक्त गुटखा से होती है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी, इससे मुंह में सूजन हो जाती है और मुंह के अंदर फाइब्रोसिस ऊतकों से जुड़ा एक दुर्लभ विकार हो जाता है। छाला हो जाता है मुंह में। संरक्षक संस्था जो है वो एड्स का शोध एवं नियंत्रण परियोजना के तहत संरक्षक संस्था इसका काम करती है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बीएमडी परीक्षण जो है अस्थिर अंधता के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी, अस्थि खनिज तत्व जो होता है कम हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह पोटेशियम का सबसे बड़ा स्रोत है। पोटेशियम का सेब का हृदय रोगियों के लिए बहुत महत्व होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल घटता है। एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाया जाने वाला वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है।
सेब में पर्याप्त खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है। यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। इबोला जो होता है वो प्राणघातक विषाणु होता है। इबोला प्राणघातक विषाणु जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों में महामारी के रूप में फैलता है। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित हुआ था इबोला के कारण। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान जो है वो एंडोस्कोप द्वारा की जाती है, एंडोस्कोप द्वारा। और जायरोस्कोप ऐसा यंत्र है जिससे किसी वस्तु की कोणीय स्थिति झुकाव मापा जाता है। जायरोस्कोप से किसी वस्तु की कोणीय स्थिति झुकाव मापा जाता है। और क्रेस्कोग्राफ जो होता है पौधों की वृद्धि का माप करता है। CUT सामान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव से संबंधित। CUT रक्तस्राव से संबंधित। पहली बार रक्तस्राव एक सामान्य समस्या है जब CUT लगाया जाता है। CUT रक्तस्राव। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। 65% ऑक्सीजन होता है, उसके बाद 18% कार्बन होता है, फिर 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम और 1.1% फास्फोरस होता है। तो इनका क्रम देखा जाए तो आका हाना कैफा। जीर्ण होने मतलब वृद्ध होने की प्रक्रिया को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। जेरेंटोलॉजी, जीर्ण होने की प्रक्रिया को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी। टेरेटोलॉजी जो होता है इससे में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी जो होता है ये पक्षियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित, टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में असमानताओं का अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में रायबरेली में खोला गया है। रायबरेली में यह देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जो पूर्णतः महिलाओं के लिए समर्पित होगा। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय जो है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी। और रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय के रूप में खोला जा रहा है।